हेलो गाइज, नमस्कार। मैं प्रेमानंद कुमार। मैं आज बात करने वाला हूँ नीट स्कैम के बारे में। ठीक है ना। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में एक खबर चल रहा है, नीट स्कैम के बारे में चल रहा है, जो कि बहुत ही स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक ख़राब सिचुएशन आ गया है। ठीक है ना। एक्चुअली इस नीट स्कैम में एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है ना। तो एक्चुअली नीट स्कैम में हुआ ये मेरे प्यारे दोस्त, इस बार का एक्चुअली एग्ज़ाम जो हुआ था 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना। 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था और रिज़ल्ट जो आया वो 4 जून को आया। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट आया। ठीक है ना। अब आप ही समझिए कि ये क्या ज़रूरी था भाई कि 4 जून को क्यों 4 जून को क्यों रिज़ल्ट आना था। जिस दिन आप इलेक्शन में सारा मीडिया, सारा लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और चंद्रचूड़ के बारे में सोच रहा था, उस दिन क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन आता है ये नीट का रिज़ल्ट आता है। ठीक है ना। तो एक्चुअली भाई ये सब सोचने वाला थिंक है। और एक चीज़ और क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, इस एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आया 4 जून को, जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में 67 कैंडिडेट जो था, ठीक है ना, 72 में 72 नंबर लाया। 67 कैंडिडेट 1 रैंक लाया मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है ना। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आज तक का ये कभी बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि 67 कैंडिडेट ये 67 कैंडिडेट 720 में 720 नंबर लाता है लाए। ठीक है ना। एक्चुअली नीट एग्ज़ाम में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 क्वेश्चन में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन हर अथी में रहता है। ठीक है ना। और 50 क्वेश्चन में आपको 45 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि टोटल जो मार्क होता है, एक क्वेश्चन पे मार्क जो होता है, एक क्वेश्चन पे मार्क जो होता है वो होता है 4 नंबर का मार्क्स होता है। ठीक है ना। यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक नंबर एक नंबर को माइनस किया जाता है। ठीक है ना। तो 50 में आपको 45 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना। इस हिसाब से 4 सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो उसमें 45 180 क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होता है 720 होता है। और 67 स्टूडेंट जो होते हैं वो 720 में 720 ले आते हैं यार। कहाँ से, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं भाई। इसके पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और 720 में आते हैं 720, और बहुत सारे कैंडिडेट का जो मार्क्स आता है वो आता है, पता है आपको कितना आता है? 718 आता है, 719 आता है, जो कि इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। ठीक है ना। 718 और 719 तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। इसका डेटा फिट भी नहीं बैठता है। आप कहिएगा कैसे? अब बोलिएगा कैसे? क्यों? क्योंकि भाई जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जैसे कि एक क्वेश्चन को गलत करता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन को गलत करता है तो 4 नंबर घटेगा। 720 में 4 नंबर घटेगा। ठीक है ना। तो 720 में 4 नंबर घटेगा तो 700 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 716 में फिर एक नंबर माइनस में आएगा तो 715 नंबर आएगा। मैक्सिमम मान सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि 715 से 716 नंबर के बीच में आएगा। लेकिन 718 और 19 बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है भाई। ठीक है ना। तो जब रिज़ल्ट आया 4 जून को, जब ये रिज़ल्ट आया तो लोगों में बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का सुर्खी बन गया कि भाई ऐसे कैसे रिज़ल्ट आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट भाई। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो कि उतने क्वेश्चन को बनाए भी नहीं थे। वो खुद ही बोल रहे थे कि भाई मेरा 720 में 720 आ गया। और इतना तो हम किए भी नहीं थे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम गलत भी किए थे, छोड़े भी थे, और मेरा 720 में 720 आ गया। ठीक है ना। और पता नहीं कुछ अजीब सा रिज़ल्ट आया यार। बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट आया। और कहीं ना कहीं ये ये जो हुआ ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक घातक सिचुएशन हुआ भाई। क्योंकि इतने लोग सालों साल तैयारी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, और इतना मेहनत के बावजूद भी कि इस तरीके का गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना। जो कि एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन है भाई। ठीक है ना। ये मेरे इस देश का ना कहीं ये बिल्कुल ख़राब सिचुएशन है।
हर सिचुएशन में तो भाई मतलब एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। कभी एसएससी का स्कैम मिलता है, तो कभी नीट का स्कैम मिलता है, कभी जो लोकल जो राज्य का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी स्कैम मिलने को मिलता है। कहीं न कहीं ये यार मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि नहीं मतलब ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत हो रहा है। स्टूडेंट लोग कितने मर-मर के यार मतलब कितना मेहनत से पढ़ाई करते हैं और फिर उनके साथ कुछ इस तरीके का हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल ही नेगेटिव थिंग्स है मेरे भाइयों। देखिए, तो मैं पहले ये बताता हूँ नीट के बारे में मैं क्लियर करता हूँ। तो एक्चुअली नीट में तो ये सारा बात हुआ। अब नीट का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है वो एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है? तो ये जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो बना है, ठीक है ना? 2017 में मतलब कि मतलब इसका इस एजेंसी का मतलब कि दिया गया ज़िम्मेदारी दिया गया कि आप नीट यूजी का एग्ज़ाम लीजिए और फिर मतलब आप इस एग्ज़ाम को मतलब कंडक्ट करवाइए। मतलब जिससे अच्छा होगा भाई, ट्रांसपेरेंसी भी आएगा और मतलब कहीं न कहीं एक मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी भी है मतलब बनेगा कि चलो भाई एनटीए मतलब इस चीज़ का एग्ज़ाम करवाएगा, नीट का एग्ज़ाम करवाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त कि नीट का एग्ज़ाम तो चलो ठीक है मतलब, लेकिन कहीं न कहीं कहाँ भाई कोई ट्रांसपेरेंसी कहाँ, मतलब बताइए मतलब कितना गलत सिचुएशन कर दिया। मतलब कहीं न कहीं ये एक मतलब बहुत ही ये मतलब बहुत ही मतलब ये घातक सिचुएशन हुआ और एनटीए इसके मतलब विरुद्ध में बोलता है कि इस तरीके से जो 1718 और 718 और 719 नंबर जो दिया गया, तो कहीं न कहीं मतलब वो बोला कि हम ग्रेसिंग मार्क दिए हैं, ठीक है ना? ग्रेसिंग मार्क के थ्रू मतलब कि हम मतलब उसको मतलब थोड़ा-सा इंक्रीज़ किए हैं, मतलब जो कि ये मैथमेटिकली और कैलकुलेशनली मतलब बिल्कुल भी ये मतलब बिल्कुल भी नहीं मतलब एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है कि 718 और 719 नंबर किसी का आ सकता है। तो बोला कि ग्रेस नंबर दिए हैं और इसके पहले कभी भी नीट के एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क का बिल्कुल भी अलाउंस नहीं था भाई, मतलब कभी भी मतलब ग्रेस मार्क मतलब कभी नहीं दिया गया था। तो ये भी एक क्या होता है, एक ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है मेरे प्यारे दोस्त, जो कि मतलब एक सोचने वाला बात है, ठीक है ना? तो ये भी होता है मतलब बहुत सारे लोगों का रिजल्ट मतलब इधर-उधर मतलब कहीं न कहने का मतलब यार पूरा ब्रस्ट सिचुएशन कर दिया, ठीक है ना? और बताइए अपने देश में मतलब धर्मेंद्र प्रधान मतलब ये शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना? कहीं न कहीं उनको इस इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उन देश का जो एक मतलब नीट जो यूजी का एग्ज़ाम होता है, कहीं न कहीं एक भाई इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना? इससे भाई मतलब कि क्या मतलब देश के मतलब क्रिएटर बनते हैं यार, मतलब इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, कहीं न कहीं एक नीट जो मतलब सर्वेंट है, असली सर्वेंट तो मतलब यही है, ठीक है ना? डॉक्टर को गॉड बोला जाता है। और बताइए जब उन्हीं के साथ इस तरीके का सिचुएशन होगा, तो मतलब बताइए कि देश कहाँ जाएगा यार, ठीक है ना? इस चीज़ के बारे में हमको और आप लोगों को सबको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है, ठीक है ना? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई ये आपका मतलब हम तो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, हमको इस चीज़ के बारे में क्या सोचना, ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ये आप यदि सोच रहे हैं तो आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे हैं। सबको एक साथ मतलब आना होगा, तब जाकर के सिस्टम ये सँभलेगा, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो बस ऐसे ही बस बकवास कर रहे हैं, इधर-उधर का बात बोल रहे हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हुआ, इसके पहले बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो कहीं न कहीं मतलब ये बिल्कुल ही एक नेगेटिव मतलब चीज़ है भाई, ठीक है ना? ये मतलब इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता है। आप मतलब यदि आप सही हैं, मतलब यदि आप में ट्रांसपेरेंसी है, तो आप चीज़ों को तो दिखा दीजिए, सामने मतलब ला के दिखाइए कि देखिए मतलब जो ग्रेस मार्क दिए हैं, इस चीज़ पे मतलब हमने दिया है, ठीक है ना? ये तो 720 नंबर 67 स्टूडेंट का जैसे आया है, तो मतलब ये एग्ज़िस्ट नहीं करेगा भाई, मतलब 67 लोग 1 रैंक रहेगा भाई। मतलब 720 में 720 मतलब 67 पीपुल लाया है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल ही मतलब अनफ़ेयर वाला काम किया है। यदि फेयर सच में होता तो 4 जून को ये रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आता। जिस दिन पूरा मीडिया और सारे जितने भी लोग थे, सबका ध्यान अपने इलेक्शन पे है, ठीक है ना? जिस दिन चुनाव का रिज़ल्ट आने वाला है, उस दिन आपको रिज़ल्ट देने का मतलब क्या ज़रूरी था? जबकि आने वाला था 14 जून को, रिज़ल्ट आने वाला था 14 जून को और दिया गया 4 जून को। कहीं न कहीं ये बिल्कुल ही एक मतलब सोचने वाला थिंग्स है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना? क्योंकि कहीं न कहीं ये एक मतलब कहीं न कहीं एक स्कैम था भाई, ठीक है ना? इसके बारे में एक कोई भी लोग सोच सकता है।
कि आपको 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, आप पहले दे दिए। जिस दिन आप इलेक्शन होने वाला था, उस दिन मतलब जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन आप रिजल्ट देते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब ये एक बिल्कुल ही नेगेटिव चीज़ है मेरे प्यारे दोस्त। इस चीज़ के बारे में सब लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसके मतलब हर लोग को कदम उठाना चाहिए, और एक साथ मिल के और इसके विरुद्ध में हम लोगों को मतलब सिस्टम के विरुद्ध मतलब खड़ा होना पड़ेगा, जिससे कि सिस्टम में सुधार आएगा, ठीक है ना। आए दिन मतलब आप लोग देखते होंगे यार, कितना स्टूडेंट लोग को जो प्रॉब्लम होता है ना, वो कोई नहीं समझ पाता है। कितना मेहनत से मतलब सब लोग तैयारी करते हैं, सालों के साल लगाते हैं, मतलब कितना स्ट्रगल है भाई, एक रूम में बंद रहते हैं और कहीं ना कहीं कितना मेहनत से पढ़ते हैं यार, ठीक है ना। जब उनके साथ इस तरीके का सिचुएशन होता है, मतलब जब गवर्नमेंट या तो फिर स्कैम कर देती है, पेपर लीक कर देती है, आए दिन मतलब कुछ ना कुछ तो भाई सुनने को मिलता ही है। तो इन सब सिचुएशन के बारे में भाई लोगों को सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, मतलब या तो फिर सिस्टम से आपको लड़ाई तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब बहुत लोग जो हैं मतलब वो बस पैसा खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। ऊपर में उनको कहीं से भी पैसा मिल जाए, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल सिस्टम बहुत ही ब्रॉस्ट है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए मतलब आप लोग को और सब लोग को एक साथ आना पड़ेगा, तभी इन सब चीज़ों को मतलब आप निकल सकते हैं। और इससे मतलब क्या लेना है भाई, कि देखो भाई एग्ज़ाम कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं ले लेना है सीरियस। जो भी स्टूडेंट है, जो भी नीट के एक्सपीरियंट मतलब एस्पिरेंट हैं, ठीक है ना, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको उन इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है ना। कोई एक एक एग्ज़ाम मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता भाई, इससे भी आगे बहुत ही बड़ा लाइफ होता है, ठीक है ना। ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आए दिन भाई मतलब आए दिन ऐसा भी खबर आता रहता है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं ना, मतलब सुसाइड भी कर लेते हैं यार। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन रहता है, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। एक साल बताइए, जो गरीब लोग रहते हैं, जो भी जिनके पास इकोनॉमिकली मतलब बैकग्राउंड बहुत ही मतलब कमज़ोर है, तो वो लोग आकर के भाई कहीं पे जाते हैं, दूर शहर में रह के पढ़ते हैं, और दूर शहर में जाके पढ़ते हैं, मतलब पैसा खर्च हो जाता है एक साल का पूरा, और इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है। तो कहीं न कहीं कितना ये ब्रॉड सिचुएशन होता है मेरे प्यारे दोस्त, मतलब उनका एक साल का पूरा जो मेहनत है, कितना मतलब पानी फिर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सब लोगों को एक साथ खड़ा होकर करके फिर से इस एग्ज़ाम को मतलब कंडक्ट करवा देना है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। मैं मतलब सब भाई है, ठीक है ना, इस तरीके से सब लोग जुड़ के रहेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ें सँभलेगा, बिल्कुल सँभलेगा, मतलब ये चीज़ बिल्कुल सँभल जाएगा भाई, ठीक है ना। एक दूसरे को बस साथ देना पड़ेगा। और कहीं न कहीं आए दिन भाई बिहार में भी क्या होता है यार, बिहार का भी सिचुएशन कितना ज़्यादा ब्रस्ट है, मतलब कहीं यूपी हो गया, बिहार हो गया। इस बार जैसे यूपी ये यूपी पुलिस का जो मतलब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, तो उसका भी क्या हुआ, मतलब रिज़ल्ट मतलब ये पेपर लीक का सिचुएशन आ गया, ठीक है ना। बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक का सिचुएशन आ गया था। कहीं न कहीं यार भाई बहुत ही मतलब एक ना मतलब क्या बोले, एक बहुत ही ब्रॉड सिचुएशन है यार, मतलब ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सालों साल से बेचारे मेहनत करते हैं, उस एग्ज़ाम को लेकर के फ़ोकस किए हुए रहते हैं कि भाई अब एग्ज़ाम आएगा, थोड़ा मतलब जॉब होगा, थोड़ा मतलब एक अच्छा मतलब एक सिचुएशन में आ जाएँगे, लाइफ़ थोड़ा सही होगा। मेहनत करते हैं, कितना मतलब अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं भाई मतलब क्या से मतलब कितना घटिया लोग, कितना मतलब कमीने लोग बैठे रहते हैं सिस्टम में, जो कि मतलब क्या करते हैं, मतलब पेपर लीक कर देते हैं, या तो कुछ ना कुछ घपलामारी कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए सबको एकजुट और मतलब होना पड़ेगा, तभी जा कर के इन सब सिचुएशनों से मतलब लड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही एक नीट स्कैम का था, ठीक है ना। तो ठीक है, धन्यवाद। इस तरीके से साथ बना के रखिए, सब चीज़ें सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। टेंशन लेने का बात नहीं है। एक लाइफ मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक एग्ज़ाम से मतलब आपका लाइफ पूरा मतलब ब्रस्ट हो जाता है। करने को बहुत सारा चीज़ है यार, ठीक है ना। बस हिम्मत और पावर बना के रखिए, बहुत सारा चीज़ है क्रिएट करने को, बस दिमाग को बस फ्रेश रखो, क्रिएटिव रखो, ठीक है ना। चीज़ें बिल्कुल सही होगा, आपके पक्ष में होगा, शायद आप कुछ भयानक करने वाले हो, ठीक है ना, लाइफ में याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल।